हाय दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि CSS की कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टीज जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि CSS का काम होता है कि HTML को और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा रिच अपीयरेंस देने के लिए आप CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं CSS की, वो कौन कौन सी हैं, मैं इसको कई पार्ट में बनाऊंगा क्योंकि एक बार में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है बॉर्डर। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो बॉर्डर किसी भी जो कंपोनेंट है, जैसे खास तौर से डिवीजन वगैरह का बॉर्डर या किसी भी कंपोनेंट का बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो सिंटैक्स होता है आप देख सकते हैं, जैसे बॉर्डर में पहले दिया जाता है बॉर्डर की विड्थ, फिर बॉर्डर का कैसा होगा और बॉर्डर का कलर क्या होगा। कैसा होगा मतलब वो हो सकता है सॉलिड, वो हो सकता है डॉटेड, वो हो सकता है डबल। तो आइए साथ ही साथ हम लोग करते भी रहें तो मजा आएगा। तो जैसे बॉर्डर आपको सेट करना है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया इस जगह पे कि हमने यहाँ पे किया स्टाइल, और स्टाइल यहाँ पे हमने कहा टाइप, और टाइप में मैंने कर दिया टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने एक डिवीजन बना लिया, और डिवीजन पे मैंने बना लिया, मान लीजिए कि धनंजय, मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स। ठीक है। तो अब इसको अगर आप इसको देखना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ये हमारे यहाँ पे रन कर रहा है, आप देख सकते हैं इस जगह पे, ये बिल्कुल सिंपल सा भी आ गया। अब इसको अगर मुझे देखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसका एक ID दिया। आपको पता है कि हम लोग कई तरीके से सजा सकते हैं, तो ID देके भी मैं सजा सकता हूँ। इसका नाम मैंने रखा कि हेडर, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया हेडर। ठीक है। और हेडर की प्रॉपर्टीज मैंने क्या करा, यहाँ पे इसका ID मैंने कर दिया हेडर। ऐसे भी तो आप स्टाइल दे सकते हैं, तो ID इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया हेडर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई इसका बॉर्डर बन जाए क्या, मैंने कहा जैसे 1 पिक्सल। ठीक है। मैंने कहा सॉलिड, और मान लीजिए अभी मैंने बॉर्डर कर दिया इसका रेड। सही है। तो अब जब इसका आउटपुट आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये देखिए पूरे में आपका दिख रहा होगा आपको। ठीक है। अब ये जैसे अगर इसको 1 पिक्सल की जगह आप 2 पिक्सल कर देंगे या 10 पिक्सल कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये देखिए 10 पिक्सल में हो गया। सॉलिड की जगह क्या हो सकता है, सॉलिड की जगह डबल हो सकता है। ठीक है। यहाँ पर डबल हो सकता है, कलर तो बदल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। आप देख सकते हैं ये डबल हो सकता है। ठीक है। और डबल के साथ साथ में एक और हो सकता है, दैट इज डॉटेड। ठीक है। तो ये जनरली 2-3 तरह से आप इसको कर सकते हैं, आप अलग अलग स्टाइल में बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर आ गया आपके पास। ठीक। तो ये जैसे अभी अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको कर दिया मैंने सॉलिड। ठीक है। सॉलिड ही रखा, सॉलिड अच्छा लगता है सिंपल देखने में। अब यहाँ पर आप देखिए ये सॉलिड हो गया। एक दो चीजें और मैं कर दूं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। जैसे मैं अब इसका अच्छा 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा है, मैं इसको सिंपल कर देता हूँ 2 पिक्सल। एक दो चीज़ें थोड़ा कर दूँ थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया येलो। ठीक है। और मैंने इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया सेंटर, और मैंने इसका फॉन्ट साइज कर दिया, मान लीजिए कि 35 पिक्सल। अगर आप फॉन्ट फैमिली भी सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली। जैसे मैंने कर दिया इम्पैक्ट। ठीक। फॉन्ट फैमिली का नाम जनरली डबल कोट्स में दिया जाता है, ये दे सकते हैं आप। ठीक। तो ये प्रॉपर्टी चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ, स्क्रीन पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ मैं, तो ये देखिए आपको बीच में आ गया। ठीक है। इम्पैक्ट हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको सिंपल एरियल कर देता हूँ, तो एरियल शायद उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत बोल्ड में अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये हमने से ये ठीक है। ठीक। अब इसकी जो ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये बॉर्डर तो हम लोग सारा पढ़ लिए। अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, गैप देता है। मतलब आप चारों तरफ, आप लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से, मतलब कायदे से तो पैडिंग में टॉप आप दे सकते हैं, राइट दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे पैडिंग में टॉप में इतना, राइट में इतना, बॉटम में इतना, लेफ्ट में इतना। लेकिन ये इतना ज़्यादा पेन देने की जरूरत नहीं है, आप एक पैडिंग दीजिए। जैसे आपने एक पैडिंग दिया ना, तो एक पैडिंग देंगे तो चारों तरफ की पैडिंग, मतलब आपको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबकी 10-10-10 अपने आप कर देगा। तो एक पैडिंग ही हम लोग ज़्यादातर देते हैं। तो यहाँ पर आइए देके देखते हैं। तो जैसे मैंने इसमें कर दिया पैडिंग का मतलब क्या, थोड़ा गैप।
अभी अगर आप इसको आउटपुट को देखिएगा तो इसको ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल आउटपुट है आपका। हमने कहा इसको थोड़ा पैडिंग बढ़ा दो, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया पैडिंग इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने कहा कि 10 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको जरा कितनी पैडिंग दिख रही है, ये देखिए थोड़ा सा चौड़ा हुआ। आप इसको अगर और चौड़ा करना चाहते हैं तो और चौड़ा कर सकते हैं, जैसे आपने कहा 10 नहीं, मुझे यार 20 पिक्सल कर दो, तो आप देखेंगे कि ये और चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब इसमें क्या होता है कि आप ऊपर नहीं गैप देना चाहते, नीचे नहीं गैप देना चाहते हैं, लेफ्ट में नहीं गैप देना चाहते, राइट में गैप नहीं देना चाहते, तो इसके लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए वही तरीका होता है जो मैंने आपको बताया कि फिर आप अलग अलग पैडिंग दीजिए कि टॉप की पैडिंग ये रहेगी, राइट की पैडिंग ये रहेगी, तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज देके भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन इतना पेन जनरली हम लोग नहीं देते, एक ही पैडिंग दे देते हैं, काम हो जाता है। तो थोड़ा सा गैप हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। वैसे बॉर्डर रेडियस में भी हम लोग एक ही देते हैं, यहाँ पर भी वही बात है कि टॉप लेफ्ट में, टॉप राइट में, बॉटम राइट में या बॉटम लेफ्ट में अलग अलग आप दे सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप एक देंगे तो एक वैल्यू सारे में अप्लाई होगी। जैसे बॉर्डर रेडियस को हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे अभी ये ध्यान से इसके कोनों को ध्यान से आप देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए कोने इसके बिल्कुल सिंपल से कोने हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा यार इसका जो बॉर्डर रेडियस है, ठीक है, इसका बॉर्डर रेडियस है, मैंने कहा इसके बॉर्डर रेडियस को हम लोग कर देते हैं, पहले मैं करता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। तो जब मैं 10 पिक्सल करूंगा तब देखिए क्या होता है, ये देखिए हल्का सा कर्व हुआ, आप देखिए ना, हल्का सा यहाँ पे कर्व हुआ, ठीक है, हल्का सा कर्व हुआ। थोड़ा सा और ज्यादा कर्व करना है तो वैसे तो हम वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 दे देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो 25 में पूरा का पूरा एक तरीके से राउंडेड शेप में कर्व ले लेता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और भी देना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको आप क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए पूरा ले लिया। अब मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा नहीं होगा, ये इतने पे ही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा इसका जो अपीयरेंस है, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इन 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करी, और भी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे जो हमारे पेजेस को बहुत ही सुंदर, बहुत ही अपीलिंग बना सकती है। तो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।